नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसे जानकर आप भी सहम उठेंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से युवक की जान चली गई। 7 दिन में 4 बार गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया। आखिरकार 10 दिन बाद युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रश्न यह उठता है कि किसकी गलती मानी जाए, सरकार, अस्पताल या अन्य कोई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। दरअसल एक्सीडेंट में घायल बांदीकुई दौसा निवासी सचिन को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। यहां से उसे ओ पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया गया। ऐसा एक नहीं, 4 बार हुआ। नतीजा यह हुआ कि 10 दिन बाद आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते सचिन ने शुक्रवार की सुबह दम तोड़ दिया। मौत से परिजन इस कदर टूट गए कि अपना दर्द ही बयान नहीं कर पाए रहे। इस मामले में चिकित्सा मंत्री ने एक डॉक्टर, 2 रेजिडेंट को एपीओ और एक नर्सिंग स्टाफ को सस्पेंड किया है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में यह भी माना है कि सचिन का ब्लड ओ पॉजिटिव था। अज्ञात बाइक की टक्कर से सचिन के पैर में लगी थी गहरी चोट। दौसा के रायपुरिया का बास का रहने वाला सचिन एचपीएसएल में के पेट्रोल पंप पर अपने पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी कर रहा था। पिता की किडनी खराब होने की वजह से उनकी जगह पर सचिन को काम पर रखा गया था। 12 फरवरी की शाम ड्यूटी के बाद पैदल लौटते समय अज्ञात बाइक की टक्कर से सचिन के पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। साथ ही उसे कोटपुतली के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां से 13 फरवरी की सुबह 4 बजे करीब उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उस वक्त सचिन के साथ आए प्रेम नाम के युवक ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर से उसे जख्मों की पट्टी करने के बाद सचिन को दूसरी मंजिल पर सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। करीब आधा घंटे मेडिकल स्टाफ का इंतजार करने के बाद उन्हें खुद जाकर आगे के ट्रीटमेंट के लिए वहां मौजूद स्टाफ को कहा। तब एक वार्ड बॉय ने ब्लड सैंपल थमाते हुए उसे जमा करवाने और ब्लड बैंक से एबी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड लाने को कहा। वार्ड बॉय ने जो वाइल पकड़ाई उस पर मरीज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ब्लड ग्रुप कौन सा है जैसी डिटेलें लिखी हुई थी। इस दौरान सचिन के चचेरे भाई नटराज भी वहां पहुंच गए। ट्रॉमा सेंटर का खुद का अलग से ब्लड बैंक है। उन्होंने वहीं से ही ब्लड बैंक के आधार पर जारी हुआ प्लाज्मा और एबी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड लाकर स्टाफ को दे दिया। सर्जिकल वार्ड में सचिन का ऑपरेशन हुआ। उसे प्लाज्मा और ब्लड चढ़ाने के लिए एक दिन बाद जगह की कमी बताकर एसएमएस के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 16 फरवरी से उसके पेट और कमर में दर्द शुरू हो गया। पीलिया की शिकायत के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। इस दौरान तक सचिन को एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप 4 बार चढ़ाया जा चुका था। सचिन के भाई सुनील शर्मा ने बताया कि जब 18 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर को कॉल किया। उस डॉक्टर ने यह कहकर फोन काट दिया कि यह कोई वक्त नहीं है फोन करने का, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। डॉक्टर खुद आने की बजाय नर्सिंग स्टाफ को भेजता रहा। इसके अगले दिन ही से सचिन की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। सुनील ने बताया कि शुरुआती जांचों में डॉक्टर को गलत खून चढ़ाने के कारण किडनी डैमेज का अंदेशा हो गया था, लेकिन उन्होंने सीनियर डॉक्टर और हमसे इस बात को छुपाए रखा। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक्सीडेंट से किडनी कैसे डैमेज हो सकती है। तब से गुरुवार की शाम 8 बजे तक सचिन की किडनी का 4 बार डायलिसिस हो चुकी थी और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में उसका इलाज किया गया। सचिन के मामले में एसएमएस मेडिकल स्टाफ ने हर स्तर पर लापरवाही बरती। यह सिलसिला सचिन के 13 फरवरी को ट्रॉमा सेंटर में आते ही शुरू हो गया। ब्लड सैंपल लेने का अधिकार सिर्फ मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ को है, लेकिन सचिन का ब्लड सैंपल वार्ड बॉय ने लिया। ट्रॉमा सेंटर में सचिन के ब्लड ग्रुप की ठीक से मैचिंग नहीं की गई। अगर ब्लड सैंपल की क्रॉस मैचिंग सही से की जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। गलती होने के बाद भी स्टाफ लीपापोती में लगा रहा। समय रहते ही उसे सुधारा नहीं गया, ना ही सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। क्या है ब्लड बैंक से ब्लड जारी करने की प्रक्रिया, जिसे फॉलो नहीं किया गया। सबसे पहले मरीज जिस वार्ड में भर्ती है वहां से ब्लड का सैंपल, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और रेफर करने वाले डॉक्टर नाम का नाम जैसी सभी जरूरी बातें लिखकर पर्ची आती है। भले ही सैंपल या पर्ची पर ब्लड ग्रुप कोई भी लिखा हो, ब्लड बैंक ग्रुप की जांच का खुद करके क्रॉस चेक करता है। फिर जो ब्लड के बदले जो यूनिट सौंपी जाती है उसका भी ब्लड ग्रुप से एक बार फिर से मिलान करते हैं, ताकि पता किया जा सके कि यह मरीज के लिए सूटेबल है। ब्लड ग्रुप के क्रॉस मैच को कुम्स टेस्ट कहा जाता है। अगर डायरेक्ट कुम्स टेस्ट या इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ब्लड इश्यू नहीं किया जाता, क्योंकि इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है।
एक्सीडेंट केस में आमतौर पर मैनुअली ब्लड ग्रुप में मैचिंग की जाती है, जिसका रिजल्ट आने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। लेकिन नर्सिंग स्टाफ ब्लड ग्रुप जांचते समय अक्सर सैंपल का शुरुआती रिजल्ट देखकर ही लिख कर देते हैं। ट्रॉमा सेंटर में सचिन के ब्लड की मैनुअली क्रॉस मैचिंग में ग्रुप क्लियर ही नहीं हुआ। इस बात का खुलासा इससे होता है कि जब ऑटोमेशन से ब्लड की क्रॉसिंग मैचिंग कराई गई तो सही ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होने का पता चला। ब्लड बैंक से जारी होने वाले हर ब्लड बैग की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी वहाँ के मेडिकल ऑफिसर की होती है। सैंपल पर उनके साइन भी होते हैं, लेकिन सचिन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जारी किए गए ब्लड बैग पर किसी भी डॉक्टर के साइन नहीं थे। ब्लड बैंक प्रभारी की ये ड्यूटी है कि वह अगले दिन रजिस्टर में दर्ज कर हर बैग की जानकारी की बारीकी से जांच करे। सचिन के केस में ये भी नहीं हुआ। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।